गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर जो हमारा लेसन था, लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका था और उसके क्वेश्चन आंसर हमको करने थे। तो बेटा हम दोबारा से इस लेसन का एक बार सारांश देख लेते हैं, अर्थात मेन जो पॉइंट्स इसमें जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डिटेल के अंदर आपको ये लेसन में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए एक बार दोबारा से इस लेसन का मैं सारांश एंड क्वेश्चन आंसर दोबारा करवा देती हूँ। क्वेश्चन आंसर तो मैंने करवाए नहीं है बेटा, खाली मैंने आपको इस लेसन के क्या करवा रखे हैं, बुक लेसन पढ़ा रखा है। तो दोबारा से एक बार इस लेसन का सारांश देख लेते हैं। ओके बेटा, आप जो लेसन का नेम है वह है हमारे शब्द। क्या है बेटा लेसन का नेम? हमारे शब्द। शब्द क्या है बेटा? आज हम शब्दों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। मैं एक शब्द बोलूँगा और आप सभी एक एक करके शब्दों के आखिरी वर्ण से क्या बनाएंगे? नया शब्द बनाएंगे। आखिरी वर्ण ये वाला, आखिरी वर्ण कौन सा होता है? ये है ना। जैसे पहला शब्द है आराम, ये क्या है? मैं उसका क्या हो गया? आखिरी वर्ण हो गया। तो अब वो टीचर जो है वो पूछ रहा है कि मैं वर्ण से एक शब्द बनाऊं, तो सबने अपने अपने शब्द बनाए। किसी ने मछली बनाई, किसी ने क्या शब्द बनाया, सबने अलग अलग शब्द बनाए। आप सभी शब्दों की अंतराक्षरी खेली, जिससे आप कितने ही शब्द आपके पास में एकत्रित हो गए। परंतु कई बार हम जल्दीबाजी में वर्णों को क्या कर देते हैं? आगे पीछे कर देते हैं और जोड़ देते हैं, जिससे सही शब्द नहीं बनते। अर्थात जो गलत उससे क्या बन जाता है? हमारे गलत शब्द बन जाते हैं। जैसे इधर देखिए, इधर देखते हैं हम। जैसे आपके 4 ऊपर शब्द दे रखे हैं, किला, बाजार, सर्दी और जोकर। ये क्या है? शब्द है और बिल्कुल सार्थक शब्द है, बिल्कुल राइट शब्द है ना, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अब जो शब्द बना है, जो कैसे बना है ये तो आपको आता ही है। वर्ण में अपन ने सीख लिया ना कि क्र प्लस ई प्लस ल प्लस आ बराबर क्या बन गया? हमारे किला। वर्णों को जोड़ने से क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से क्या बनते हैं बेटा? शब्द बनते हैं। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दें तो शब्द बनेगा। अगर हमने उल्टा सीधा लिखा इनको बेटा, वर्ण को उल्टा सीधा किया तो क्या हो जाएगा? हमारा जो शब्द बनेगा वह कैसा शब्द बनेगा? निरर्थक शब्द, अर्थात उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे ल प्लस आ प्लस क प्लस ई क्या बन गया? लाकी। तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना? नहीं निकल रहा ना बेटा। तो ये क्या हो गया? हमारा निरर्थक, बेकार शब्द, कोई अर्थ इसका नहीं निकल रहा। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, अर्थात हम उसको शब्द की श्रेणी में नहीं रखेंगे। किला शब्द सार्थक शब्द है और अर्थ के साथ है, अर्थात लाकी शब्द है वह कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार से जब वर्णों के मेल से सार्थक शब्द, वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनता है वही सही मानने में क्या कहलाता है? हमारा सही शब्द कहलाया जाता है। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बेटा? शब्द। अर्थात उसका सार्थक मेल का अभिप्राय क्या है? जिसका अर्थ निकलना चाहिए उसे कहा जाता है सार्थक शब्द। जैसे ये निकल रहा है ना, तो ये आपके सार्थक शब्द है क्या? नहीं है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जाबार, जाबार का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। रखजो, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ये क्या से शब्द है? निरर्थक शब्द। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपकी बुक में दे रखा है शब्दों के भेद। बेटा मुख्य रूप से शब्दों के कितने भेद बताए गए? 2, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द तो कौन से होते हैं? कि वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहेंगे हम? सार्थक शब्द। जैसे कुर्सी हो गई, पेड़ हो गई, घास हो गई, कपड़ा हो गई, जो भी है जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा होता है निरर्थक शब्द, कि वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह कौन से शब्द कहलाते हैं? हमारे निरर्थक शब्द। जैसे ये लिखा हुआ है मर्द, खच, खन इत्यादि, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता ना। तो शब्दों के कितने कितने भेद बताए गए हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका अर्थ निकले, निरर्थक शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना निकले। लेसन इज कंप्लीट। छोटा सा ही टॉपिक था आपका ना, और डिटेल में अपने पहले हो ही चुका है। चलो आगे चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं।
क्या लिखेंगे, इसको दोहराना है बेटा, ये तो वैसे ही है, सॉरी। आगे चलते हैं हम। आगे है क्वेश्चन आंसर, देखिए इसके, जरा बताइए दो शब्द किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। जस्ट इसके ऊपर इसका आपको आंसर दे रखा है, लिख लेंगे। सेकंड है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। कितने भेद है बेटा, दो भेद हैं। कौन से अर्थ, कौन से हैं, सार्थक और निरर्थक। ऊपर दे रखा है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार बताए गए हैं, सार्थक और निरर्थक। क्लियर। आगे देखो, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे ये वाली, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल भी आप इसमें लिख देना। क्लियर। चलो आगे देखो, गमला और गाड़ी कैसे शब्द है। कैसे शब्द है बेटा, सार्थक शब्द है ना, अर्थ निकलता है ना इनका, तो ये लिखेंगे हम सार्थक शब्द। क्लियर। अब देखिए, आइए अब लिखें, एक आपको इस तरह की ये क्या बना रखी है, सीडी बना रखी है। इस सीडी को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है, पढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द बनाते हुए शब्द सीडी को पूरा कीजिए। ओके, तो आपको इस शब्द सीडी को कंप्लीट करने हैं। कुछ शब्द मैंने लिख दिए हैं, बाकी के शब्द आपको अपने आप लिखने हैं। जैसे पहला शब्द इसमें दे रखा है आपने फल, तो लास्ट वर्ण इसका क्या है, ल। तो ल से आपको क्या करना है, नए शब्द बनाने हैं। दो शब्द मैंने बना दिए हैं, जैसे लकड़ी बना दी, लड़ाई मैंने बना दी, बाकी के तीन बचते हैं, तीन आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ल से बनाना है, कौन से वर्ण से, लैज वाले वर्ण से। दूसरा है देखना, लास्ट वर्ण क्या है, ना, तो आपको ना से नए वर्ण बनाने हैं। जैसे नाना बन गया, नानी बन गया, नाग बन गया, और भी बहुत से बन सकते हैं, नागिन बन सकता है। आप अपने आप बनाएंगे दो वर्ण। ठीक है, तीन मैंने बना दिए, दो आपको अपनी मर्जी से दो शब्द कंप्लीट करने हैं। क्लियर बेटा। अब देखिए, लास्ट आपको दे रखा है, बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटिए तथा निरर्थक शब्दों से हमको क्या बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। बना लेंगे। पहले सार्थक शब्द लिखने हैं, जैसे चाबी है, सार्थक है। लीमू है, निरर्थक शब्द है। गगन सार्थक शब्द है। मन वो निरर्थक शब्द है। इस तरह से आपको क्या करना है, छांट के आपको लिखना है। मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं, जैसे चाबी, काली, खिड़की, गाजर, बिजली, कहानी, चादर, लकड़ी, ये सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द मैंने ये लिख दिए हैं, लीमू, मैन, सर्कस, सकरस है लिखा हुआ है, धोपू, ढौका, ये इस तरह से जो शब्द लिख रखे हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, ये क्या है, निरर्थक शब्द। अब आपको क्या करना है, इस तीसरे में निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाने हैं। ओके, ये निरर्थक शब्द है और इनसे आपको सार्थक शब्द बनाने हैं, अर्थात उनका कोई अर्थ निकले वो शब्द आपको बनाने हैं। कुछ मैंने बना दिए हैं, कुछ आपको होमवर्क में अपने आप करने हैं। थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। जैसे लीमू, लीमू का सार्थक शब्द क्या बन जाएगा बेटा, आपको सही सार्थक शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मूली। अब मैन तो क्या बन जाएगा, अमन। सर्कस, सकरस का क्या बन जाएगा, सर्कस। धापू, पौधा। इसी तरह से और जो शब्द है आप अपने आप इसको कंप्लीट यहाँ पे करके लिखेंगे। ओके बेटा, लेसन इस कंप्लीट हो चुका है आपके। इतने ही आपके इसके क्वेश्चन आंसर है, आपके बाकी के क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने हैं, इतना ही आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको इस लेसन एंड क्वेश्चन आंसर भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।